No. No. Name it. Sir, butanamine. Butanamine. Good. Now name this compound. Sir, butanediamine. Butane-2-amine. Yeah. Butane-2-amine. ओके, तो ये था प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर। अब चलते हैं सेकेंडरी अमीन नोमेनक्लेचर। व्हेन वी हैव this, it is called as a secondary amine. When we have two different alkyl groups here, when we have two different alkyl groups here, so select the longest chain. Longest chain is here. Longest chain is here, and this methyl is bonded with nitrogen. So the prefix is N-methyl. The prefix is N-methyl. Then we have propanamine. The prefix is N-methyl. Nitrogen के साथ में methyl है. So we are not giving any position as a 1, 2, 3. We are giving it as a N-methyl. Then we have propanamine. Am I clear to everyone? Yes, sir. Now name this compound. शिवानी. शिवानी माइक ठीक है आपका, बोल सकते हैं आप. I can check your mobile phone and laptop. गुरपारस. अर्शप्रीत आप बोलिए. Sir, just 1 minute. कंस्ट्रक्ट करिए मेरे साथ साथ, कंस्ट्रक्ट करिए. सर, ये सबसे पहले वाला इथेन होगा, मतलब ये CH2CH3. आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए मतलब पहले, मेरे साथ साथ काम करिए. अर्शप्रीत मेरे NA साथ साथ काम करिए आप. राइट, मेरे साथ साथ अभी काम करेंगे. जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपने ओके मुझे आंसर देना है.
सिलेक्ट द Okay, sir. लॉन्गेस्ट चेन, कहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम का? Sir, CH2, 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 CH3. यानी ये वाला है, राइट? तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे, 1 2 3 4। Yes, sir. इट मीन्स अगर ये आपके पास में ना होता तो इस कंपाउंड का नेम क्या होता? ब्यूटेनामीन होता। Yes, sir. ठीक है। अब उसके साथ में एन के साथ में क्या लगा हुआ है? ये क्या है ये? Sir, ethane. इथाइल। ये प्रीफिक्स है। इथेन होता है ये Okay. वाला, इथेन होता है ये वाला, राइट? इसको आप जब आपने CH2 करके ऐसे लगा तो क्या कहते थे आप? इथाइल। और वो इथाइल कहाँ लगा हुआ है? इथाइल किसके साथ Sir, बॉन्डेड है? N. एन के साथ में। तो नेम विल बी नाउ एन इथाइल ब्यूटेनामीन। एम आई क्लियर? Yes, sir. नेम दिस कंपाउंड। गुरनूर। Sir, हम्म। next आवाज क्लियर नहीं है, अपना माइक ठीक करिए इसको आप। सानवी। Sir, N-ethyl ethamine. नो। एन इथाइल इज ओके। देन इथेनामीन। इथ एन Yes. आमीन। इथ एन अमीन, राइट? सर ये समझाना ऊपर वाला कैसे आया, समझ नहीं आया। अर्शदीप, अर्शप्रीत, आप कंस्ट्रक्ट करिए, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए। सर CH2, CH3. तो नंबरिंग हम इसको दे सकते हैं। यस। ठीक है। अगर ये चीज ना होती तो कंपाउंड ऐसा होता। ऐसा ना? यस सर। ठीक है। अब इस कंपाउंड का नेम बताओ मेरे को। सर NH होता ना। मैंने कहा इस कंपाउंड का नेम बताओ। सर 2 आएगा, अरे नहीं, H2 मैं तो, NH. हाँ, तो एच को हटा के इसका ई हटा के हमने H2 लगा देना। ओके ओके, ठीक है हम्म। ठीक है। हम्म। अब नेम बताओ। सर जस्ट अ मिनट। हेलो। क्लास में ठीक है, देखो अगर नहीं हो, क्लास में नहीं आई थी फिर चली
हाँ फिर बताइए, नेम बताइए इसका, क्या नेम बताया आपने? सर इथेनामाइन। बिल्कुल ठीक है, इथेनामीन, राइट। अब आपने क्या किया है, इस इथेनामीन का एक एच हटा दिया, उसकी जगह पर आपने ये वाला ग्रुप लगा दिया। देखो जरा, इतने पार्ट में आपने एक एच को रिप्लेस किया, एल्काइल वाला ग्रुप लगा दिया। अब इसे क्या कहते हैं? सर इथाइल। हाँ, अब नेम बनाओ। सर इथाइल एंड नहीं, कहाँ लगा पहले इथेनामाइन। इथाइल? पहले इथाइल लगा कहाँ पर है? पोजीशन बताओ। सॉरी, एन इथाइल इथेनामाइन। ऐसे कहते हैं। ओके सर। एन इथाइल इथेनामीन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Now name this compound. Now क्या बनाया आपने नेम इसका? सर एन prop 1 in इथेनामाइन। Select the longest Right. chain. Arshpit, select the longest chain first. सर मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा था कि जैसे एन के साथ जो चीज लगी है वो तो मतलब वो तो नहीं आएगी ना, CH2CH3 आएगी ना? अर्पित, एन के साथ में ये भी लगा है और ये भी लगा है, हमें इससे नहीं प्रॉब्लम है। हमें पहला स्टेप क्या है, हमारा नोमेनक्लेचर का पहला स्टेप क्या है? आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलिए। ओके। वो लिस्ट पहला स्टेप होता एच। क्या है, बताइए आप। सर नंबरिंग। नो, नंबरिंग नहीं होती। सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग बाद में करते हैं। यस लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है? सर, लेफ्ट वाली। अब उसकी नंबरिंग करिए। कितने कार्बन का चेन है? सर 3। 3। नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वो लीस्ट काउंट करेंगे, राइट। ये जो यस फंक्शनल सर। ग्रुप है लीस्ट काउंट करें। आप सीक्वेंस वाइज काम करें, जो रूल मैंने बताए हैं, जिस सीक्वेंस में रूल बताए हैं उसको फॉलो करिए। 1 2 3। अब जो चेन में नहीं है उसे क्या कहते हैं? ये सर चेन में नहीं है तो कुछ क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? सब्जी। सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या होती है? जब नेम लिखते हैं तो पोजीशन कहाँ होती है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसको फॉलो करिए। कहाँ पर लिखना होता है इसको, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है?
सर गुरनूर आप बताइए। भाई, आपकी आवाज बहुत कम आती है। आप लोग कौन सा माइक यूज करते हो भाई? आईफोन है ना आपके पास में गुरनूर, है ना? अच्छा, मतलब डिवाइस आपके पास रियली में बहुत अच्छा होगा। आई डोंट नो, यूज करना नहीं आ रहा आपको। डिवाइस आपके पास जो भी हो बहुत अच्छा है, यूज करना नहीं आ रहा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। उसकी कुछ वॉल्यूम सेटिंग वगैरह देखिए। ठीक, आवाज नहीं आ रही मेरे को। चलिए बताइए। हाँ, कौन बता रहा है? सानवी आप बताइए। सर प्रीफिक्स प्रीफिक्स में आता है। चलिए, आप प्रीफिक्स इसका नाम क्या कहेंगे? सर एनिथाइल ठीक है, एनिथाइल। इथाइल क्यों कहा, प्रोपाइल क्यों नहीं कहा? सर 2 है ना कार्बन। एनिथाइल। आगे नेम बताओ, कंप्लीट करो इसको। ये एनिथाइल हो गया। अर्शप्रीत आगे बताओ। इथाइल हम्म प्रोपटोइन प्रोप, प्रोप आ गया। इसके अच्छा बाद टू में इन टू इन, आगे बताओ। सर अमाइन आमीन, या टू इन आमीन। Am I clear everyone? Prefix, यस word root, primary suffix, secondary suffix. ओके, अब मैं बता रहा हूं आपको 3 डिग्री अमीन जब आपने तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप के साथ में, राइट? तो फर्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हाँ ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कहां पर है? सर राइट साइड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास में वर्ड रूट। वर्ड रूट हो गया प्रोपेनामीन। एम आई क्लियर? प्रोपेनामीन, यस सर राइट। अब उस एन के साथ में ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम बताओ। एनिथाइल मिथाइल। तो इथाइल ई से स्टार्ट होता है, और ये क्या है? सर मीथेन मिथाइल। जब सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल, CH3 है तो मिथाइल। तो ये दोनों ही प्रीफिक्सेस में आएंगे क्योंकि हमारी ये मेन चेन नहीं है, ये प्रीफिक्सेस में आएंगे। जब एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस हो तो उनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। नेम हो जाएगा एन इथाइल, देन एन मिथाइल। एन के साथ दोनों लगे हुए हैं, इसलिए हमने कहा एन इथाइल, एन मिथाइल। देन द वर्ड रूट इज prop, primary suffix is in, secondary suffix is amine. Am I clear? यस सर Note it down, Ashpit. यस सर All right. Now name this compound.
सर एन ट्राइमिथाइल। अरे आप सिस्टम से नहीं चल रहे हो, फिर से आप कुछ भी बोल देते हो। मैंने कहा सिस्टम से चलिए, पहले सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्गेस्ट चेन, बोलिए कितना हो रहा है। मतलब कुछ भी नहीं बोल 1 रहे हैं, राइट। कार्बन। 1 कार्बन। इट मीन्स हमारा प्रिंसिपल बन गया मिथेनामीन। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे चलिए, आप सब्स्टिट्यूएंट लगाइए। डाइथाइल। नो, पहले पोजीशन फिक्स करिए उसकी। सर एन डाइथाइल। एन एन डाइमिथाइल। देन मिथेनामीन, मिथेनामीन, मिथेनामीन। गुरनूर, गुरनूर साउथ सिटी, सभी लोग। रमा, साइलेंट बैठने से कुछ भी लर्निंग नहीं होगी। आप गलत बोलेंगे, ज्यादा लर्निंग होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? गलत बोलेंगे तो समझ में आएगा कुछ कि गलत कहाँ हुए। चुप करके बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट आप एक मूवी देख के जा रहे हैं, नथिंग एल्स। क्लियर है? अपने माइक को ठीक करिए, जिसका माइक खराब है, नहीं तो अपने गले को ठीक करिए। सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करिए। ऑनलाइन क्लास का मतलब मूवी देखना नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है टू वे डायनेमिक इंटरेक्शन। टू वे डायनेमिक इंटरेक्शन। बीच में वर्ड डाल रहा हूं मैं, डायनेमिक। म्यूट इंटरेक्शन नहीं, वन वे इंटरेक्शन नहीं। आपके स्कूल में जो मार्क्स आ रहे होंगे बहुत अच्छे आ रहे होंगे, नहीं? क्योंकि आपके म्यूट रहे हो अभी तक आप। बोलना शुरू करिए, गलत बोलना शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की बेइज्जती नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि अभी तक आपकी इज्जत बनी नहीं है। बेइज्जती क्या होगी, समझिए। जब आप प्रोफेशन में आते हैं, कुछ अचीवमेंट करते हैं, तब इज्जत बनना शुरू होती है। अभी तो बच्चे हो, अभी आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत खराब नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। अभी हमारा कोई इंसल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक हमारा कोई रिस्पेक्ट हमने क्रिएट ही नहीं किया अपना, है ना। जो रिस्पेक्ट है आपका, अभी आपके पेरेंट्स के कारण है। तो आपका रिस्पेक्ट नहीं खराब होगा, डोंट वरी। बोलिए। चलिए अब ये कंपाउंड है, स्टार्ट हो जाइए सारे लोग, स्टार्ट हो जाइए, एक के बाद एक शुरू। सर हम्म एन डाइमिथाइल प्रोपाइन। आप सिस्टम को फिर नहीं फॉलो किया आपने। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि अगर ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड, बाकी हाइड्रोजन हो, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? बाकी हाइड्रोजन है, अब इसको कैसे नेम करेंगे? हाँ बोलिए बोलिए। अरे बोल नहीं रहे आप लोग।
रमा, गुरपारस, सर इसके लास्ट में सी है वो या ई? सब सी है बच्चे, अभी सब कार्बन ही है। सानवी आप बताइए। heptane, Selection of the longest chain, please. Follow the rule. Follow the rule number 1. Selection of the longest chain. कितना चेन आ रहा है? sir 2, 2 कार्बन का चेन कैसे है? काउंट करके बताइए मेरे को। टू कार्बन का चेन कैसे है आइडेंटिफाई करिए। sir 4 है, काउंट करके बताओ मेरे को। कहाँ से काउंट कर, लेफ्ट से राइट से, कहाँ से काउंट कर रहे हो? sir right, चलो राइट से करते हैं। 1 2 3 4 5। आपको 2 और 4 कहाँ से आ रहा था? ओके, अब आप इसे कैसे नेम करेंगे? ये जो मिथाइल लगा है यहाँ पर, हाउ डू नेम इट? sir dimethyl, उससे पहले पोजीशन लगाइए। कौन सी पोजीशन में मिथाइल है? third position, कौन सी पोजीशन दोबारा बताओ। क्लियर नहीं हुआ मेरे को। sir 3 dimethyl, 3 किसके लिए कहा आपने? ये किस मिथाइल के लिए 3 कहा आपने? sir 3 dimethyl, हाँ, 3 डाइमिथाइल। एक 3 इसके लिए लगाया और एक 3 इसके लिए लगाया। 3 डाइमिथाइल। आगे बताओ। sir pentane, पेंटेन अब बनाया आपने, तो 3 डाइमिथाइल। अब आप इस वाले मॉलिक्यूल पर आइए। ये वाला मिथाइल कहाँ लगा है? N पर, N। अब नहीं बनाइए। अब नहीं बनाओ। sir N dimethyl, दोबारा बोलो। N dimethyl, अच्छा, यहाँ मुझे यहाँ 3 क्यों लिखा था आपने? यहाँ पर 3 क्यों लिखा था आपने? 2 बार 3 क्यों sir लिखा था क्योंकि आपने? पोजीशन 3 थी, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे?
अब यहाँ पर N dimethyl. हाँ एन डाइमिथाइल, बिकॉज एक बार एन इसके लिए और एक बार एन इसके लिए, एन डाइमिथाइल। ठीक है, आगे बताओ। Propamine. नो, prop इज अ वर्ड, प्राइमरी सफिक्स कहाँ है आपके पास? प्राइमरी सफिक्स prop in then amine, nn dimethyl propanamine, nn dimethyl propanamine. Am I clear? Yes, sir. Right. तो कहाँ गलती कर रहे थे? एक तो पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं, दूसरा प्राइमरी सफिक्स मिस कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे गलती कर रहे हैं। Am I clear to all? होमवर्क आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने भेजा है। किसने किसने भेजा है मेरे को वैसे अभी तक? बहुत कम। 3 असाइनमेंट भेज चुका हूँ, उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स का आया है। जशन आपका बिल्कुल नहीं आ रहा है, गुरपारस सर आपका भी नहीं आ रहा होमवर्क, और रमा तो कसम खाई है रमा ने, है ना? सर मुझे ना बुखार है, मेरा तोड़ नहीं आ रहा है। बुखार में पेन चलता है, बुखार में पेन चलता है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। बुखार का मतलब होता है वो दिन जब हम कहीं बाहर नहीं जाना, दिमाग भी शांत होता है और फोकस ज़्यादा होता है, आराम से काम कर सकते हैं। बेड पे बैठे रहिए और काम करते रहिए, एक पैरासीटामोल लीजिए और आराम से काम करिए। उस दिन आपने कहीं बाहर नहीं जाना होता है, बुखार आने पर डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होता है, काम ज़्यादा किया जा सकता है। ये लोगों की गलत सोच है कि हम बुखार आने पर हम काम नहीं करेंगे। बुखार आना एक पॉजिटिव साइन है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और आपके पास में बॉडी को रेस्ट और माइंड को फास्ट काम करवा सकते हैं। बेनिफिट है बुखार आने के, वो एक्सक्यूज नहीं है ना काम करने का। ठीक है, चलिए। आज मैंने आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप कराया है। कौन सा ग्रुप? अमीन ग्रुप, राइट? मेरा अभी अमीन खत्म हो गया, राइट? सारे फंक्शनल ग्रुप सिंगुलर वाले खत्म हो गए। इसके ऊपर बेस्ड आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। कल मैं डिस्कस करूंगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें मैंने थर्ड बॉन्ड या सेकेंड असाइनमेंट भेजा है सब्जेक्टिव वाला, वो मैं कल डिस्कस करूंगा बॉन्ड लाइन नोटेशन पर। ठीक है, चलिए, ये कल का टॉपिक रहेगा। राइट टाइम पर लॉग इन करिए और लिख करके प्रैक्टिस करके आइए, पढ़ के मत आना। रीडिंग हैज नो मीनिंग इन केमिस्ट्री, डोंट रीड केमिस्ट्री, प्रैक्टिस बाय राइटिंग। आज के लिए इतना ही। सर हाँ जी, बोलिए। सर आप बस कल का लेक्चर पढ़ा होगा जो मंडे वाला और मैं ट्यूसडे वाला। मैं उसे भेज, आपके पास सभी के सभी आ रहे हैं आपके पास में वो यूट्यूब के ऊपर, ओके सर। राइट? आप उसे दोबारा देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस इट। चलिए, आज के लिए इतना ही। यस सर, ठीक है सर।